एक बड़ी पुरानी कहावत है, आपने जरूर सुनी होगी, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो पीड़ितों को कौन बचाएगा। ये कहावत छत्तीसगढ़ की इस खबर के लिहाज से जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसके लिहाज से 100% सटीक बैठ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग को संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी यूनिसेफ ने 1,62,00,000 रुपए से भी ज्यादा का फंड दिया था, जिसका इस्तेमाल सूबे के बच्चों की सेहत का स्तर सुधारने के लिए करना था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इन पैसों से खुद का ही कल्याण कर लिया। भ्रष्टाचार के इस खेल का खुलासा कुछ वक्त पहले आई एक रिपोर्ट में हुआ है, जिसके बाद यूनिसेफ आधिकारिक तौर पर मामले की शिकायत और पूरी रकम की वसूली की तैयारी कर रहा है। क्या है यह पूरा मामला, देखिए रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता विनय वर्मा की ये रिपोर्ट। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र की ऐसी एजेंसी जो दुनिया भर के बच्चों के कल्याण और अधिकारों के लिए काम करती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के भ्रष्ट अधिकारियों ने यूनिसेफ और बच्चों के हक पर भी डाका डालने से परहेज नहीं किया। सूबे के बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए यूनिसेफ ने छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग को 1,62,28,949 रुपए दिए थे, जिससे हेल्थ सर्वे और ट्रेनिंग प्रोग्राम समेत कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाने थे। लेकिन मोटी चमड़ी के करप्ट अफसरों ने इन पैसों का इस्तेमाल अपनी आर्थिक सेहत सुधारने के लिए कर डाला। कुछ वक्त पहले जारी एक रिपोर्ट में इस खेल का खुलासा हुआ और अब यूनिसेफ मामले की शिकायत और रकम वसूलने की तैयारी कर रहा है। अब आपको पूरा मामला तफसील से समझाते हैं। ये मामला 2014 से 2018 के बीच का है, जब यूनिसेफ ने राज्य सरकार को फंड उपलब्ध कराया था, जिसका इस्तेमाल विभाग को हेल्थ सर्वे कराने और डॉक्टर्स को एक्सपर्ट्स के जरिए ट्रेनिंग दिलाने समेत स्वास्थ्य से जुड़ी बाकी गतिविधियों के लिए करना था। चूंकि हेल्थ सर्वे के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज में ही विशेषज्ञ डॉक्टर और विभागीय अधिकारी मौजूद थे, इसलिए सारा पैसा रायपुर मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग को दे दिया गया। उस दौरान तत्कालीन एचओडी डॉक्टर जीपी सोनी ने विभागीय टीम बनाकर डॉक्टर आशीष सिन्हा को सर्वे कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तय शेड्यूल के मुताबिक बस्तर समेत 7 जिलों में आयोडीन की डिफिशियंसी की जानकारी जुटानी थी और यूनिसेफ से कोऑर्डिनेट कर ट्रेनिंग सेशन आयोजित करानी थी। 6 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बावजूद यूनिसेफ को जब सर्वे, ट्रेनिंग और बाकी एक्टिविटीज की जानकारी नहीं मिली तो उसने फंड के बारे में पूछ परख शुरू की। 2024 में शिकायतों और पूछताछ के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने 3 सीनियर डॉक्टर्स की कमेटी बनाकर जांच कराई, जिसमें सर्वे प्रमुख डॉक्टर आशीष सिन्हा की कारगुजारी सामने आ गई। डॉक्टर सिन्हा की अगुवाई में सर्वे टीम ने सिर्फ 2 जिलों का ही दौरा किया था, जबकि बाकी जिलों में फर्जी बिल वाउचर लगाकर खाते से पैसे निकाल लिए गए। जांच में पता चला कि डॉक्टर सिन्हा ने 1,62,28,949 रुपए में से 57% पैसे निजी खाते में ट्रांसफर करा लिए थे। बाकी पैसों का ट्रांजैक्शन फर्जी वाउचर्स के जरिए कराया गया था, लेकिन जांच शुरू होते ही विभाग ने सारे वाउचर्स ही गायब कर दिए थे। दूसरी तरफ ट्रेनिंग सेशन के नाम पर विभागीय अफसरों ने बड़े बड़े होटलों में बर्थडे पार्टी की थी। मौजूदा हाल ये है कि सरकार को अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और अब विभाग टेंशन में आ गया है कि वो यूनिसेफ के सवालों का क्या जवाब दे। मामले को लेकर द सूत्र ने डॉक्टर निर्मल वर्मा से बात की, जो जांच के दौरान एचओडी थे। उन्होंने क्या कहा, उन्हीं से सुनते हैं। मेरे संज्ञान में यह बात आई कि विभाग में यूनिसेफ से और कुछ इंटरनेशनल प्रोग्राम से 1,62,00,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई थी, जिसको खर्च करने के लिए विभाग तत्कालीन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सोनी और नोडल ऑफिसर डॉक्टर आशीष कुमार सिन्हा अधिकृत थे, उनके द्वारा ये राशि खर्च की गई। इस राशि में से आधे से अधिक राशि या तो नकद आहरण किया गया है या फिर निजी खातों में स्थानांतरित की गई थी। प्रकरण संदिग्ध होने के कारण लिखित रूप से अधिष्ठाता कार्यालय को सूचित किया गया, जिसके संबंध में एक समिति के माध्यम से जांच हुई है। क्योंकि मेरा स्थानांतरण अन्य चिकित्सा महाविद्यालय में हो चुका है, इसलिए वर्तमान की स्थिति के संबंध में जानकारी ज्ञात नहीं है। यानी दाल में कुछ नहीं, बहुत कुछ काला है। इधर यूनिसेफ का कहना है कि उसने जो फंड दिया था वो जनहित के लिए था, लेकिन छत्तीसगढ़ के भ्रष्ट अफसरों ने सारा पैसा खुद की जेब में डाल लिया।
यूनिसेफ ने अब खुद के स्तर पर जांच पड़ताल शुरू करा दी है और शिकायत दर्ज कराकर पूरी रकम की रिकवरी की तैयारी कर रहा है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।